Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Father. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 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 प्रभु हम आपकी हजूरी में आते हैं. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद Father. Thank you, Jesus. 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 खुदावन आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. ओ माइटी लॉर्ड जीसस, हम आपका वेलकम करते हैं. और हॉली स्पिरिट हम आपका वेलकम करते हैं. धन्यवाद यीशु राजा. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते इस समय के लिए पिता. आपकी हजूरी में आ जाते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता. धन्यवाद करते इस समय के लिए मेरे खुदावन जी. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हो रबाला रशा खंदर रबनमा. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं. रीबाला रखंदा रबसा खोशा खून रला रखंदा रबनमा. रीबाला रशा खून रला रबखला रखंदा रबनमा सखना ममनमा. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. रीबाला रशा खून रबनमा. Thank you, Lord Father, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. तेरी स्तुति हो प्रभु. पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं. पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं. Thank you, Lord Father, Lord Jesus. 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 धन्यवाद यीशु राजा. Thank you, Lord Jesus. ओ यीशु पिता आपका धन्यवाद करते हैं. खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ribala rasha khunda rabanama. Ribala rakhandara la rakhana rakhanda rabanama sakhana mama nama shakula re rekendere bene mesele rekendere banama. Ibala nandna mohsele rekendere bene mesele rekendere bene mesele rekendere banama sakhana mama nama. Thank you, Lord Father, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Warmly welcome, Holy Spirit. हम आपका धन्यवाद करते हैं. देखिए गहराई से पवित्र आत्मा जी इस समय में ठहर जाए. आप खुदावन की पवित्र आत्मा एक एक जन को सुनने वाले कान और आंखें ब्लेस हो पिता परमेश्वर. आज के वचन के जरिए लोग ब्लेसिंग्स पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर. हो लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते पिता. आपकी हजूरी को मांग लेते इस समय में बांध देते खुदावन जी. आपका गहरा मस्सा मांग लेते प्रभु जी समय के ऊपर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर. धन्यवाद करते कि अपॉर्चुनिटी आपने हमें दी. धन्यवाद करते कि हम फिर से इकट्ठा होने पाए खुदावन तेरे नाम को प्रेस करने के लिए. तेरे नाम में खुदावन जी हम उस महिमा का रीजन ठहरे खुदावन जी. हम अपनी आत्मा को हृदय को तैयार करते पिता परमेश्वर आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए. थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस. थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस. हो रिबाला रशा खूंदा रला रखंदा रबनमा. रिबाला रखंदा रबनमा सखला रशला रखंदा रबनमा सखना ममा नमरे रेखेंदे रेबेने में से खिले रेखेंदे रबनमा. थैंक यू लॉर्ड फादर. थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस. पिता आपका धन्यवाद. थैंक यू जीसस. और मसीहा आपका धन्यवाद करते पिता. धन्यवाद करते आपके गहरे प्रेम के लिए. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. इस लाइव सेशन को तेरे पाक सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ. इस बरकतों के पेश सेशन को खुदावन जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ.
इस पेज के एडमिन को खुदावन, जिनकी मिनिस्ट्रीज को, उनकी फैमिलीज को तेरे पाक हाथों में सौंप देती खुदावन जी। आज जितने भी तेरे नाम में खुदावन जी यहाँ पर तेरे नाम में मसीह बहन भाई मेरे इकट्ठा होने पाए इस वर्ड ऑफ गॉड को सुनने के लिए, पिता एक जन को छूना और मस्सा करना मेरे सामर्थ्य पिता। इनके तमाम जो प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावन, जब मैं इनके लिए प्रार्थना करूं तो इनके जीवनों में काम करना मेरे सामर्थ्य पिता। वो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस पिता आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। आज के वचन को तेरे पाक लहू में कवर कर देती पिता, खुद को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ, अपनी फैमिली को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ, तमाम बातों के समय को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। स्वर्ग को खोल खुदावन, तेरे दूत अगुवाई करे मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा आत्मा अगुवाई करे मेरे सामर्थ्य पिता। बोलने वाली मैं नहीं खुदावन के पवित्र आत्मा आप ठहरे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के वचन के जरिए एक जन को छूना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज का वचन इनके हृदय की गहराइयों में छप जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं एक एक जन को ब्लेस करती पिता परमेश्वर। जुड़े जब तक कि आप जुड़ रहे हैं इस लाइव सेशन में, परमेश्वर आत्मा आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करने जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको वो तमाम ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। पिता आपकी हजूरी में आ जाते खुदावन, आपकी हजूरी को मांग लेते पिता। आपकी हजूरी में आज के वचन को खुदावन मैं डिक्लेयर करती हूँ कि एक तमाम कान, तमाम आंखें ब्लेस हो पिता परमेश्वर, ये डिलीवर हो, ये फ्री हो खुदावन। या आज के वचन के उस इंपॉर्टेंस को उसके समझने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, सुनने वालों की जिंदगियों में ये 100 गुना फल लेकर आए खुदावन जी। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इस समय को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ। मांग लेती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली जिंदा बड़े सामर्थ्य नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ। वार्मली वेलकम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, धन्यवाद करती हूँ इस बरकतों के बारिश पेज के लिए कि परमेश्वर ने ये मौका बख्शा। और इस पेज के एडमिन को, सिस्टर जी को, उनकी फैमिली को मैं आपके पाक लहू में प्रभु जी कवर करती हूँ। आपका गहरा मस्सा इनके जीवनों में छाए और जिस मकसद के लिए पेज को बनाया गया है प्रभु जी, वो मकसद इनके जीवनों में इस पेज के जरिए लोगों के कानों तक जाए, ये वचन की गहराई तक। थैंक यू जीसस, लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रभु की हजूरी में, सबको जय मसीह की कहती हूँ प्रभु की हजूरी में। हालेलुया। मैं पास्टर आशा राय, होप ऑफ इटर्नल लाइफ चर्च पंजाब, साउथ कोरिया, हम मिनिस्ट्री कर रही है। खुदावन के नाम को महिमा मिले। और आज की अपॉर्चुनिटी के लिए मैं फिर से परमेश्वर की हजूरी में इस अपॉर्चुनिटी को, इस समय को ठहरा देती हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर, लॉर्ड जी। जैसे सेशन को जितना हो सकता है वो शेयर करें ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले, इज्जत मिले, महिमा मिले और परमेश्वर आपके जीवनों में काम करने पाए। हालेलुया। क्योंकि जब ये वचन घूमता है, बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो भटकी हुई हैं, उस वचन को सुनने से वो डिलीवर होती हैं। कहीं से वो शब्द, परमेश्वर का वचन, क्योंकि वो ठहराया गया और हम कुछ नहीं हैं, हम निकम्मे, हम पापी हैं, हम तुच्छ हैं, पर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, ठहराया ताकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाने पाए। और इस परमेश्वर को, इस आज्ञा को हम खुदावन की मानते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके जीवनों में काम करता है और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है जब आप परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सीख जाएं जिंदगी में कि परमेश्वर के वचन पर चलना है, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। सो वचन को शेयर करें। कोई रूह है जिसके लिए आज का वचन है और परमेश्वर उसको आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। तो एक रूह भी अगर सेफ होती है तो परमेश्वर स्वर्ग में आनंद, वो दूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया। सो मैं वेलकम करती हूँ सबका परमेश्वर की हजूरी में। जल्द से जल्द, जब तक कि वर्ड ऑफ गॉड को हम शेयर करते हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो।
थैंक यू फादर और लॉर्ड जीसस, पिता आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं एक स्तुति गीत हम परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे, हालेलुया, और आप बरकत पाएंगे। और जिस किसी की भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसे लाइव सेशन को शेयर करें जितना हो सकता है। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट करें ताकि आपके लिए दुआ की जा सके लाइव सेशन के एंड में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हजूरी में आपके आगे झुकते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रेज हो खुदावन जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते हैं हम तेरी भलाई के लिए। मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद। काम किए, भलाई के काम किए, परमेश्वर की स्तुति करें। और बिना स्तुति के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, हम उसको पा नहीं सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। उसके आंगनों में जब जाएं, उसकी हजूरी में जब जाएं, तो उसका धन्यवाद करते हुए जाएं और उस अलमाइटी गॉड का हम थैंक्स करते हैं। हम उसके थैंकफुल है कि प्रभु ने हमें खड़ा किया, ये जीवन दिया, हमें चुना ताकि हम 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हों। अब तक जो जो आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दिया, याद करें उन ब्लेसिंग्स को और स्तुति गीत में परमेश्वर की स्तुति करते हुए मेरे साथ मिलकर गाएं। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। गाएं मेरे साथ। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते हैं हम तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, यस लॉर्ड। आराधना करते हैं तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है, यस लॉर्ड। हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। जय जयकार हो प्रभु, तेरा जलाल है। जय जयकार हो तेरा प्रभु, तेरी जय हो। तू सच्चा खुदा है, तू सच्चा खुदा है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु। Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah.
खुदावन हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, धन्यवाद करते हैं तमाम ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु जी, एडवांस में जो आप हमें देने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के डिलीवरेंस के लिए जिन लोगों के जीवन में आज जाएगी मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता, आपकी हजूरी हमारे बीच में मौजूद है खुदावन, आपका आत्मा हमारे जीवनों में मौजूद है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हर समय हमारी अगुवाई करने के लिए। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी प्रेज हो खुदावन। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इस लाली बड़े नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, और जो जुड़ चुके हैं परमेश्वर की हजूरी में उन तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को मैं फिर से जय मसीह की कहती हूँ और उनका वेलकम करती हूँ बरकतों की पे सेशन में। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैं बात करने वाली हूँ कि क्या हम में से बहुत जन है, क्या वो जानते हैं कि हम मसीह के पीछे हमें किस तरह से चलना चाहिए? जानते हैं? क्या आंसर होगा आपका? आपको लगता होगा कि हाँ हम तो जानते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे हमें कैसे चलना चाहिए, पर मैं आज आपको रियल मीनिंग बताने वाली हूँ, एक रियल बात बताने वाली हूँ कि परमेश्वर की हजूरी में किस तरह से चलना है, परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत पावरफुल वर्ड्स है ये, बहुत पावरफुल सेशन है ये, और खुदावन के नाम में प्लीज जितने भी जन जुड़ चुके हैं वो ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड ऑफ गॉड को, क्योंकि ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया, ये आपको डिलीवर करेगा। वचन को सुनते सुनते आप आज ब्लेस होने वाले हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 11 उसका 26 वर्स, एक्ट्स 11 उसका 26 वर्स, कि जब वह उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए, सबसे पहले अंताकिया में वो मसीह कहलाए। पौलुस और सिलास सबसे पहले अंताकिया में ही लोगों के बीच जाते थे और प्रचार करते थे, और सैकड़ों लोगों ने उनके जरिए मसीहा को उद्धार करता एक्सेप्ट किया, और उन्हीं में से बहुत से उन्हें मसीह कहने लगे। उन्होंने प्रचार किया और वो सैकड़ों लोग उनके पीछे हो लिए, प्रभु के पीछे हो लिए, और उन चेलों के पीछे जब वो हो लिए तो लोगों ने उन्हें मसीह कहना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि मसीह कहते किसको है? रियल मसीह कौन होता है? हमें नाम के मसीह नहीं बनना है, हमें रियल मसीह बनना है, हमें रियल यीशु मसीह के फॉलोवर्स बनना है। हालेलुया। हमें मसीह के पीछे कैसे चलना चाहिए, हम इस पर आज बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की तारीफ हो इस आज के सेशन के लिए। प्रभु ने कहा कि वो लोग जो मुझे मसीह तो कहते हैं, मुझे परमेश्वर तो कहते हैं, मेरे पीछे तो चलने का दावा करते हैं, वो रियल में मेरे फॉलोवर्स नहीं हैं। हालेलुया। कैसे रियल फॉलोवर्स नहीं हैं? आप में बहुत सी कमियां होंगी, बहुत सी बातें हैं जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आप अपने अंदर झांकेंगे, देखेंगे खुद को, परखेंगे खुद को, जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है भी या नहीं। हालेलुया। हमें से बहुत से लोग हैं वो मसीह होना चाहते हैं, वो अच्छा जीवन मसीह पाना चाहते हैं, पर हमने कभी ये नहीं सुना या सीखा कि मसीह जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे मसीह जीवन जिया जाता है। हालेलुया। आपको कहा गया होगा कि मसीह होना चाहिए, आपको यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए, पर वो फॉलो करना कैसे है, वो लाइफ को जीना कैसे है? या आपको कहा गया होगा कि मसीह जीवन आपको जीना चाहिए, और पर ये नहीं सिखाया गया होगा कि मसीह जीवन को जीना कैसे है। हालेलुया। एक मसीह है कौन? पहला क्वेश्चन कि एक मसीह है कौन? हालेलुया। बाइबल हमें कहती है कि मसीह हमें विरासत में मसीहत नहीं मिली। क्या मिली है? हम लोग कहते हैं कि हम तो बॉर्न क्रिश्चियन है,
हमारे माँ बाप, हमारे दादा बाबा क्रिश्चियन थे तो हम भी क्रिश्चियन हो गए, हम भी मसीह बन गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मसीहत को खरीद नहीं सकते हैं। दिस इज द रॉन्ग वर्डिंग, ये रॉन्ग वर्डिंग है, ये रॉन्ग अपने आप के बारे में थॉट है आप उन मसीह लोगों की, उन मसीह बहन भाइयों की जो मसीह हैं। रियल में एक मसीह है कौन? हालेलुया। हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर के उस राज्य के अधिकारी नहीं बन जाते हैं। हम मांस और लहू से डायरेक्ट परमेश्वर के खरीदे नहीं गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप चर्च जा सकते हैं, आप एक अच्छा मसीह जीवन जी सकते हैं, आप संगति कर सकते हैं परमेश्वर के लोगों की, पर आप रियल मसीह नहीं है अभी तक। हालेलुया। मसीह वो है जो व्यक्तिगत तौर पर आपको मसीह बनाता है, पर्सनली आपको मसीह बनाता है। जो चीज आपको पर्सनली, आपको वो इंसान, वो इमेज में लेकर आता है, वो है मसीह। जो आपको मसीह की इमेज में लेकर आता है वो है मसीह इंसान। पर वो मसीह इंसान कैसे बन सकता है, कैसे उसकी लाइफ होनी चाहिए, उसको क्या अपने अंदर बदलाव करने चाहिए, उनको कौन कौन सी चीजें एक मसीह को फॉलो करनी चाहिए। हालेलुया। जैसे कि फैसला लिया है कि जिसने फैसला कर लिया कि उसे परमेश्वर के पीछे चलना है, उसे मसीह के पीछे चलना है, तो वो चलेगा ही चलेगा। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, पर मसीह लाइफ चुनौतियों से भरी है, संघर्ष से भरी है, परीक्षा से भरी है, बहुत सी ऐसी बातों से भरी है जो एक मसीह इंसान, जो तो सच्चा है, जिसने परमेश्वर की उन चीजों को, उन बातों को पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर और आत्मिक तौर पर ले लिया, अपने अंदर डाल लिया, वो तो परमेश्वर का रियल मसीह वो बन जाएगा, वो रियल फॉलोवर बन जाएगा। हालेलुया। पर जो संघर्ष नहीं सह सकता, चुनौतियां नहीं सह सकता, वो रियल फॉलोवर्स नहीं बन सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको फैसला करना है, अपने आप को सरेंडर करना है। क्या करना है? परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंप देना है। हालेलुया। आपको वो करना है, आपको वो चुनाव करना है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे मुझे चलना है। हालेलुया। आपने चुनाव कर लिया यीशु मसीह का, बाकी चीजें सब भूल जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाकी चीजें मैंने कहा आप भूल जाएं, आपको चुनाव करना है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। और जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, क्या आपने अपने जीवन में ये कभी स्वीकार किया है कि आपका पहला कदम जो होता है कि क्या आपने अपने पापों से तौबा की है? पापों से तौबा की है? जिस इंसान ने पापों से तौबा कर ली, परमेश्वर की हजूरी में चला गया, उसने अपने गुनाह मान ली, उसने क्या कभी आप लोगों ने खुद को कहा कि परमेश्वर मैं गुनाहगार हूं, मैं तो इस काबिल भी नहीं था या नहीं हूं, पर फिर भी परमेश्वर मैं तेरी दया, तेरा अनुग्रह चाहता हूं। हालेलुया। आपने परमेश्वर की पहला स्टेप यहीं से शुरू हो जाता है, आपकी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है एक मसीह इंसान की, एक मसीह व्यक्ति की स्टार्टिंग यहीं से शुरू होती है कि जब वो अपने आप को सरेंडर करता है, वो अपने गुनाहों को मानता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता है, ग्रहण करता है और उसके पीछे चलने का फैसला कर लेता है, वो चुनाव कर लेता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? चुनाव प्रभु यीशु मसीह का, अपने पापों से तौबा करके प्रभु को अपना सेवियर मानना, अपना उद्धार करता मानना। हालेलुया। बहुत से लोग हैं मसीह जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, पर मसीह उनके दिल में ही नहीं है, उनकी आत्मा में ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हम मसीह बन जाएं, वो चाहते हैं कि हम वो ऊंचाई ले ले जो और खुदा के दास दासियां खड़े हैं, या वो चाहते हैं कि हमें ये गिफ्ट्स मिल जाएं, पर उन परमेश्वर के गिफ्ट्स को, उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पाने के लिए क्या आपकी मेहनत क्या है? आपकी खुद की मेहनत क्या है? क्या है आप परमेश्वर में? क्या आप परमेश्वर के आगे झुके? क्या आपने गुनाहों, अपने पापों से तौबा की? क्या माफी मांगी? हालेलुया। तो देन मसीह वो है जिसके अंदर यीशु मसीह वास करता है। देन आपको पवित्र आत्मा मिलता है, वो आपका पवित्र आत्मा जो आपसे बात करता है, आपको एक्टिव करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपसे बात करता है,
आपने यीशु मसीह को जब अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट कर लिया, तो जितनी आपके अंदर गलत चीजें थी, गलत बातें थी, पाप की बातें थी, हर तरह की जो फिजिकल एक्टिविटीज थी, उन पर आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हालेलुया। आप जब परमेश्वर को पुकारते हैं, जब यीशु मसीह के आगे गुनाहों की तौबा करते हैं, सिर्फ यीशु मसीह को अपना उद्धार करते एक्सेप्ट कर लेते हैं, यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट है परमेश्वर की हजूरी में एंट्री करने का। एक रियल मसीह फॉलोवर बनने का स्टार्टिंग पॉइंट है। हालेलुया। हम एक नया स्वभाव पाते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करना शुरू करता है, वो हमारे अंदर रहता है, फिर वो हमारे अंदर रहता है। जितनी चीजें, जितना हम वचन सुनेंगे, जितना हम परमेश्वर के लोगों की संगति करेंगे, जितना हम परमेश्वर के एनवायरनमेंट में रहेंगे, जितना हम वर्शिप सुनेंगे, जितना हम उन चीजों, उन बातों को डिक्लेयर करेंगे, खुद से बात करेंगे वचनों के जरिए, उतना हम आत्मा से भरते जाएंगे और वो आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हमसे बात करेगा, वो हमारे जीवन में एक नए स्वभाव को लेकर आएगा। हालेलुया। रियल फॉलोवर कभी भी वो एग्रेसिव नहीं होगा, वो हाइपर नहीं होगा, वो हलीम होगा, वो नम्र होगा परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। वो नम्र होगा परमेश्वर की हजूरी में, वो अहंकारी नहीं होगा, वो निंदा चुगली करने वाला नहीं होगा, वो वैर द्वेष रखने वाला नहीं होगा, वो परमेश्वर के आत्मिक फलों से भरा होगा। हालेलुया। वो अलग होगा, उसका स्वभाव अलग होगा, वो दूसरे लोगों की तरह नहीं होगा, दूसरे उन मसीह लोगों की तरह नहीं होगा जिन्होंने अभी तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना रियल उद्धार करता एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसे माना नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ही उसके लिए सब कुछ है। हालेलुया। मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, वो हमारे लिए स्लीव उसने उठाई। वो स्लीव, उस स्लीव का मतलब है कि परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगियां, हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां, हमारा संघर्ष, हमारे तमाम वो पाप को उसने अपने ऊपर लिया। क्या हम उस बलिदान को याद करते हैं? क्या हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं आज इस बात के लिए कि प्रभु आपने मेरे लिए ये बलिदान दिया, मुझे एक रियल मुझे अपने फलों से भर दे, मुझे अपने स्वभाव से भर दे, मुझे अपने चरित्र से भर दे। चरित्र का मतलब होता है अनोमा का मतलब होता है कि सेम वो इमेज जो प्रभु यीशु मसीह की थी या पिता की है, या हम जो मांगना चाहते हैं, हम जिस भी शख्सियत की इमेज को मांगना चाहेंगे, उसका मतलब होता है उस चीज का अनोमा का मतलब होता है कि हम उसमें एंट्री कर चुके हैं, उस चीज में हम घुस गए हैं और हमने वो पा लिया है जो एज इट हमारे सामने चीज खड़ी है, या एज इट हमारे सामने फीचर्स है। हम उन फीचर्स को ले लेते हैं, उस करैक्टर को ले लेते हैं, उन भेदों को ले लेते हैं, उन बातों को अपने अंदर, उस व्यवहार को अपने अंदर संभाल लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही कह रहे हैं कि अपने जैसा चरित्र बनाओ जैसा कि मैं हूं, मुझे फॉलो करो, तभी तुम स्वर्ग की मिरास पाओगे। क्या आज हमारे अंदर एक आनंद है, एक खुशी है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, या हमें इस सिर्फ एक संसारिक भीड़ में हमें खोकर रहना है? हालेलुया। हमने अपने गुनाहों से क्या तौबा कर ली, या फिर गुनाह करते जा रहे हैं, माफी मांगते जा रहे हैं, गुनाह करते जा रहे हैं, माफी मांगते जा रहे हैं? आप बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर उनका वेलकम करता है जो बच्चों की तरह उसकी हजूरी में आ जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम बच्चे की नाई मेरे पास आओ। फिर वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है, वो हमें सिखाता है इस ढंग से कि हम बड़े हो जाएं। उन लोगों के लिए परमेश्वर नहीं है, उन लोगों के लिए तौबा नहीं है बार बार। मसीह में आए, सीखा भी, वचन को भी सीखा, फिर से खड़े हुए, फिर से गिर गए, फिर से खड़े हुए, फिर से गिर गए। परमेश्वर ने कहा कि मेरे चरित्र को लो, मुझे फॉलो करो, मेरा मार्ग सकरा है, मेरा मार्ग इजी लगता नहीं है,
शैतानी मार्ग बहुत आसान लगता है, वो खुला है। मेरा मार्ग जो है वो सकरा है, पर जब इसमें आप घुस जाओगे आप पिता के पास उस स्वर्ग की मिरास को पाओगे, उस मकानों को हम पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना कर रखे हैं। हालेलुया। तो अगर हमें परमेश्वर के पास जाना, हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, तो हमें उस स्टेप को नहीं भूलना, उस परमेश्वर के प्यार को नहीं भूलना जो हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा डाल चुका है। बहुत से लोग हैं, जब हम फर्स्ट लेवल पर आते हैं, सेकंड लेवल पर आते हैं, हम उस लेवल को खो देते हैं, हम गिर जाते हैं, हम माफी मांगते हैं, हम बड़े भी हो चुके हैं आत्मा में, फिर भी हम गिर गए हैं। तो आप बताएं कि उन लोगों के लिए, उन मसीह लोगों के लिए परमेश्वर कहां? परमेश्वर कहता है कि बार बार की तौबा तो अच्छी नहीं है। आपने तौबा कर ली, आपने गुनाहों को मान लिया, आप परमेश्वर की हजूरी में आ गए, पवित्र आत्मा को पा लिया, वचनों को सुनना शुरू कर दिया, चर्च जाना शुरू कर दिया, तो आपका काम है कि अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज पर काम करना, उन एक्टिविटीज को अपने अंदर से खत्म करना। जितना आप सत्य से, सच्चाई से, परमेश्वर की स्पिरिट से, उसकी बातों से भरते जाएंगे, उतना आपके अंदर से बुराई खत्म होती जाएगी, निकलता जाएगा। आप एक गंदे पानी के बर्तन में अगर हम पानी साफ मिलाते जाएं तो वो एक दिन साफ हो जाएगा, बिल्कुल करके देखिएगा आप ये। आप एक गंदे पानी के बर्तन में आप साफ पानी को डालते जाएंगे, वो साफ हो जाएगा। और अगर गंदे में अगर गंदगी को मिलाते जाएंगे, वो गाढ़ा कीचड़ वाला ऐसा कुछ बन जाएगा वो पानी। तो आपका आज काम है कि आपको साफ पानी बनना है, उस साफ पानी, उस गंदगी को निकालना है, और वो साफ पानी पवित्र आत्मा है, प्रभु के वचन है, प्रभु की सामर्थ है, जो आपको छुड़ाती है, आपको ब्लेस करती है, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाती है, आपको तमाम वो ब्लेसिंग्स देती है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, इस कुर्बानी को हमें नहीं भूलना है। और अपनी इच्छा से हम ये स्वीकार करते कि हम अपना प्रभु यीशु मसीह को देंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। हालेलुया। दूसरी बात कि आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, ये होना बहुत जरूरी है। बदलाव होना बहुत जरूरी है मसीह इंसान के लिए। अगर आपने पवित्र आत्मा को पा लिया तो आप खुद से पूछे कि क्या आपके अंदर बदलाव आया? आपने उन चीजों पर, बातों पे, उन व्यवहार पर बदलाव आया? आपके बिहेवियर में बदलाव आया? अगर बदलाव नहीं आया तो अभी तक आप मसीह नहीं है। पहला स्टेप मैंने बताया कि अगर पापों से, गुनाहों की माफी नहीं मांगी, पवित्र आत्मा नहीं पाया, तो आप मसीह नहीं है। सेकंड चीज, अगर आपने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया तो आप मसीह नहीं है अभी तक। आपके स्वभाव में चेंज आ जाएगा, आपके बोलने में चेंज आ जाएगा, आपके उठने बैठने में चेंज आ जाएगा। हम बहुत से मसीह लोगों को देखते हैं कि वो चर्च में कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं अपनी जिंदगी में। हमें इन चीज़ों पर काम करना है। हमें दिखावे की मसीह जीवन नहीं जीना, हमें रियल फॉलोवर बनना यीशु मसीह के। हालेलुया। हमें अपने नेचर में चेंज करना है। अगर हमारे नेचर में चेंज आया, हमारा पड़ोसी, अगर आप अपने पड़ोसी के साथ अभी तक आप नम्र नहीं बने हैं, आपने व्यवहार को चेंज नहीं किया है, तो परमेश्वर में आप मसीह नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले बदलाव, ये बहुत ज़रूरी है पवित्र आत्मा को पाने के बाद। खुद से पूछिए आज, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है और बदलाव आपके अंदर नहीं है तो आप मसीह नहीं है। बहुत से लोगों को लगेगा कि नहीं, हम तो मसीह हैं, हमने तो आत्मा पा लिया, हम तो गैर भाषा बोलते हैं। पर क्या खुद से सवाल करें कि अभी भी क्या आप उसी इमेज में जी रहे हैं, उसी व्यवहार में जी रहे हैं, उसी गुस्से में जी रहे हैं, उसी नफरत और जेलसी में जी रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में आप अभी भी जी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो मसीह बंदा होगा, बंदी होगी, वो अपने फलों से पहचाना जाएगा। एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। ये फल क्या है? पवित्र आत्मा के वो 9 फल। इन फलों को आप सुन सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर जाकर, हमारे पेज पर जाकर। तो इन फलों को मैं जो है वो शेयर करूंगी इन फ्यूचर, अभी कुछ दिनों में। इस पर मैं एक एक फल पर आपको बताऊंगी डिटेल में। तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे, इन पर भी हम सरमन्स को रेडी करेंगे और आपको बताएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनके फलों से तुम
जाने जाओगे, उन फलों को अगर आप जानते हो कि आपके अंदर वो फल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और चाहे लाख आप कह ले कि आप मसीह हैं, अगर आपके अंदर फल नहीं है, अगर आपके अंदर वो दिख नहीं रहा है रिजल्ट, तो आप मसीह नहीं है। हालेलुया। मसीह वो है जिसने खुद में बदलाव कर लिया। मसीह सच में पाया जाता है जिसने चुनौतियों को एक्सेप्ट कर लिया। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में हमने बहुत से किस्सों को पढ़ा है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमेशा जब प्रचार करते थे तो उनके साथ जो है हमेशा भीड़ की भीड़ होती थी। कभी उनके वो भीड़ को हमेशा ये प्रचार करते थे कि अपनी सलीब को उठाओ, अपने आप का इनकार करो, परमेश्वर के पीछे चलो, वचनों को मानो। और आधी की आधी भीड़ जो है वो उनके वचनों को सुनती थी और आधी की आधी जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, वो चली जाती थी। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि जो अपनी सलीब को उठाने के काबिल नहीं है, वो मेरे पीछे चलने के लिए भी काबिल नहीं है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जी ये कहते हैं कि अपने सलीब को उठाओ, मतलब कि अपने सलीब को उठाने का मतलब क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं तो अपने सलीब को उठाने का क्या मतलब है? अपने सलीब को उठाने का मतलब है कि आप अपने पापों से तौबा करें, अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे दें। आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। वो अगर आकाश के पक्षियों को और तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करता है, उनको खाना दे सकता है, तो वो हमें भी सब कुछ दे सकता है। प्रभु ने ये कहा है। तो कह रहे कि तुम्हें आज की चिंता करो, कल की नहीं। आपको अपनी चिंता परमेश्वर को देनी है और अपने परमेश्वर के बोझ को अपने ऊपर उठाना, अपनी स्लीव उठानी, अपने पापों का रोज अंगीकार करना है, तौबा करनी है, बात करनी है खुद से वचन के जरिए, पापों से तौबा करते हुए परमेश्वर को मसीह जीवन देना है। हालेलुया। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको यकीन है कि आप एक मसीह हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं? अगर आप मर जाएं तो क्या आप स्वर्ग जाएंगे? ये आप एक्सेप्ट करते हैं? और क्या आप खुदा से मिलने के लिए तैयार हैं? तो ये चीज़ें, अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है तो रियल में आप तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर के पीछे चलने की और एक रियल मसीह बनने की। हालेलुया। तो सारी बातों का अगर निचोड़ मैं कहूँ कि क्या आप एक मसीह है, ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका आप क्या आंसर देंगे? क्या आप एक मसीह हैं? आपने पापों से तौबा कर ली, गुनाहों से माफ़ी मांग ली, खुद में बदलाव कर लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया, उसके फलों को पा लिया, चुनौतियों को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर तो आप मसीह हैं। फिर आप मसीह हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ, हम मसीह हैं। हालेलुया। तो देर मत करें। अगर आज भी आपके जीवन में ये कमियां हैं तो आज रात आपके छुटकारे की रात है। आज की रात आपको एक नए उद्धार की आत्मा से भरने की रात है। आप परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे छू, मुझे ब्लेस कर, मेरे जीवन में उद्धार कर। हालेलुया। इसे कहते हैं कि मसीह, जिसके जीवन में ये सब क्वालिटीज आ गई हैं, ये बातें आ गई हैं, उसे कहते हैं मसीह। तो ये क्वेश्चन तो हो गया कि मसीह कहते किसको है। मैंने ये पूछा था स्टार्टिंग में कि मसीह कहते किसको है, उसका आंसर मैंने आपको कर दिया कि मसीह किसको कहते हैं। मसीह आपके जीवन में रह रहा है तो व्यक्तिगत तौर पर आपको उसका अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर आपके अंदर रह रहा है तो आपको उसको फील करना है, उसको देखना है, उसको महसूस करना हर एक काम में, हर एक बात में। हालेलुया। तो खुद में बदलाव करना। लेकिन मसीह जीवन हम जिए कैसे? अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मसीह जीवन हम जिए कैसे? इसका आप जवाब सुनिए। तो सुनिए कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है कि जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आपकी उसके साथ शादी हो जाती है। आपकी उसके साथ शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो आपको उसका कहना मानना, उसको फॉलो करना है। वो दूल्हा है और हम दुल्हन हैं। हालेलुया। और फिर शुरू होती है आपकी मसीह लाइफ। और अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को, उन परमिशंस को, उन आज्ञाओं को मानना है। जब तक कि आप आज्ञा को मानना नहीं सीखेंगे आप परमेश्वर के रियल फॉलोअर्स नहीं बन सकते। हालेलुया। तो ये मसीह जीवन जीना कैसे, ये मैं अब आपको आंसर दे रही हूँ। और बाइबल कहती है कि जब आप मसीह को स्वीकार करते तो आप एक बच्चे की तरह होते हैं। हालेलुया।
आप पले बड़े मसीह नहीं होते हैं, डायरेक्ट आप मसीह नहीं बन जाते, आप बच्चे की तरह होते हैं। आप सीखते हैं, समझते हैं, उन चीज़ों में बढ़ते हैं, बाइबल में बढ़ते हैं, वचनों में बढ़ते हैं, सामर्थ्य में बढ़ते हैं, संगति में बढ़ते हैं, हर चीज़ में बढ़ते हैं, तो आप परमेश्वर में बड़े होते जाते हैं। हालेलुया। मसीह में आप बड़े होते जाते हैं। हालेलुया। और जब आप चर्च आते हैं तो हम बहुत से एक विश्वासी जनों को देखते हैं कि वो नए नए विश्वासी जन होते हैं, और बहुत से लोग पता क्या कह रहे होते हैं कि देखना कि ये कुछ दिन लगातार आता भी है कि नहीं, ये लेडी कुछ दिन आएगी भी कि नहीं, देखना नहीं आएगी। आप क्या कर रहे हैं? आप गलत काम कर रहे हैं। अगर चर्च में आप ऐसे लोगों को देखें, उनके जीवन में आप काम करें, उनको समझाएं, उनको उनको और ज़्यादा इनकरेजमेंट दें, उनको भरें उस करेज से, परमेश्वर के साहस से, परमेश्वर के हियाव से, परमेश्वर के वचनों के ज़रिए बात करें, ताकि उसका मसीह जीवन कभी भी डामाडोल ना हो और वो इंसान गिरे ना। एक नए विश्वासी को आपको बचाना है, उसको सेव करना, उस सोल को। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप वचनों के ज़रिए, सामर्थ के ज़रिए उससे बात करें और उसकी अगुवाई करें, ताकि वो मसीह जीवन में बढ़ सके और एक बहुत बड़ा वृक्ष बने, और उस वृक्ष में जब फल लगे तो लोग उसके जीवन से देखें। हालेलुया। सो कभी भी किसी मसीह से आप जेलसी ना करें, कभी भी किसी खुदा के दास दासी से आप जेलसी ना करें, कभी किसी मिनिस्ट्री से जेलसी ना करें, किसी विश्वासी जन से जेलसी ना करें, किसी से भी जेलसी ना करें। उसको सिखाएं, उसको ब्लेसिंग, उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करें, उसको ब्लेस करें। अगर एक मसीह इंसान की नज़र, उसकी सोच, उसका सोचना, उठना बैठना मसीह है, तो वो हमेशा वो अनुग्रह का पात्र बनता है परमेश्वर की ओर से और स्वर्ग की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा ना करें कि नए विश्वासी को आप प्यार ना करें, उसको डाउन कर दें कि तू ये काम मत कर, चर्च मत जाया कर, वो फलानी चर्च चले जाया कर, तो वहाँ तुझे ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम ये दिखा रहे होते हैं कि हम कैसे मसीह हैं, और ऐसा होता है। हम किसी चर्च में जाकर दूसरी चर्च में लेकर जाने की कोशिश करते हैं कि वो कलीसिया दूसरी चर्च चली जाए। ऐसा हम करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। चुगली करने वाला बंदा चुगली करने वाले को ढूंढ लेता है, नशा करने वाला बंदा नशे करने वाले को ढूंढ लेता है, व्यभिचारी बंदा अपने जैसे काम करने वाले इंसान को पकड़ लेता है, और परमेश्वर की बातें करने वाला बंदा वो अपने जैसे बंदे को खींच लेता है। सब जोड़ियां बनाकर बैठे होते हैं चर्च में। हालेलुया। तो सबसे पहला नियम, अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना, आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के चेलों ने भी प्रभु से पूछा कि परमेश्वर हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। जब आप ये क्वेश्चन करते हैं, हम बहुत से मसीहों को पूछते हैं कि प्रार्थना करें, वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो प्रार्थना नहीं आती है, हमारा जब दिल करता है हम तो थोड़ी बहुत बात जो है परमेश्वर के आगे रख देते हैं, आमीन कर देते हैं, ये हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना नहीं। जब प्रभु ने कहा चेलों को कि तुम्हें प्रार्थना करना सीखना है, तो आप भी परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। हम कहते हैं कि जब हमारा दिल करता है तब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पर हमें वैसा नहीं करना। हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना है, हमें परमेश्वर के वचनों से भरना और प्रार्थना करनी, और हमें वो हर एक समय देना है। अपने जीवन का हर एक समय, हर एक पहला स्थान परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को मांगना। और जब हम इन चीज़ों को, इन बातों को सीख लेते हैं, तब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं और उन ब्लेसिंग्स को लेने पाते हैं। हालेलुया। सो निरंतर प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, क्योंकि बाइबल पढ़ने वाला इंसान, अगर हम एक वचन को भी पढ़ते हैं, हम उसे खा जाते हैं अंदर अपने, तो हम परमेश्वर की स्पिरिट में बढ़ रहे हैं, हम मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं। अगर हम पूरा अध्याय पढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर की उस मसीहत में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम उन ब्लेसिंग्स की ओर जा रहे हैं, हम उस आत्मा की ओर जा रहे हैं जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए छोड़ कर गए। हालेलुया। तो अगर हमें मसीह जीवन में बढ़ना है तो हमें बाइबल पढ़नी बहुत ज़रूरी है, हमें वचनों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, हमें प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर में हम प्रार्थना नहीं करते, हमें एक खास जगह चाहिए, खास जगह हो, खास समय हो, और वो डेली सेम हो। वो सेम जगह रख लीजिए, सेम वो आप टाइम रख लीजिए परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए, तो परमेश्वर में आप बढ़ना शुरू करेंगे। आप 100% आप, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि परमेश्वर की हजूरी में ये बढ़ने का एक सीक्रेट है।
आप जब पापों से दूर हो जाते हैं तो कुछ एक्टिविटीज, जब थर्ड लेवल के विश्वास में आप आ जाते हैं, वो तमाम पाप आपकी लाइफ से निकलना शुरू होते हैं। और फिर कई मसीही लोगों की ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी पाप आते हैं, वो फिजिकल तो नहीं होते, पर वो कैसे होते हैं कि धार्मिकता को लेकर होते हैं, किसी मिनिस्ट्रीज को लेकर होते हैं, विश्वास को लेकर होते हैं। बाइबल में से हम ऐसे ऐसे भी लोग देखते हैं कि जो पूछते हैं क्वेश्चंस कि उसका भाई कौन था, ये कौन से वंश से था, ये किसका था। आपको इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता मान चुके हैं, परमेश्वर की बरकत को रिसीव करें, परमेश्वर में बढ़े, उसकी आत्मा में बढ़े। क्या आपने पवित्र आत्मा पा लिया? क्या आप वचन पढ़ते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? जो ये क्वेश्चंस आप पूछना शुरू कर देते हैं, मैं ऐसे लोगों को मूर्ख कहती हूँ कि वो मूर्ख हैं। आपको मूर्ख नहीं बनना है, आपको समझदार बनना है, बुद्धिमान, वो कुंवारियों की तरह, 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान थी उस तरह बनना है। आपका तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए आपके जीवन से। हालेलुया। आप क्या खिला रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं आप परमेश्वर को? क्या पवित्र आत्मा को आप क्या दे रहे हैं? आप बाइबल दे रहे हैं? बाइबल का टेस्ट पवित्र आत्मा को दें। जितना आप बाइबल को, वचनों को डिक्लेयर करते जाएंगे और आत्मा अगर आपके पास आ गया तो वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो खाली नहीं जाती और आप फल लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा परमेश्वर में अपने व्यवहार को बदलें, बदलाव को लेकर आएं, पापों से तौबा करें, पवित्र आत्मा को पाएं, बदलाव को लेकर आएं, फलों को अपने अंदर लेकर आएं, चुनौतियों को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन को व्यवहारिक बनाएं। व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के पीछे चले, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें। और थर्ड मैं बात करूंगी अनुशासन। आप अनुशासन को कैसे लेते हैं? डिसिप्लिन। हमारे मसीह लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में आ जाता है, डिसिप्लिन अगर आ जाता है तो आप सक्सेस हासिल करते हैं, आप ब्लेसिंग्स को हासिल करते हैं। हालेलुया। चौथी बात कि यीशु मसीह का गवाह बनना। आज अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर ने आपके जीवन को किस तरह से बदला, वो गवाही दें कि प्रभु ने मुझे चुना है, ठहराया है, मैं 100 गुना फलों को लेकर आने के लिए तैयार हूँ। आप अगर अड़े और खड़े रहते हैं परमेश्वर की हजूरी में, कुछ भी हो जाए, उन चुनौतियों को, उन तूफानों को सहन करने के लिए खड़े हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स देने के लिए खड़ा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के गवाह किस तरह से बनते हैं? क्या आपके लाइफ में परमेश्वर ने, हम धन्यवादी नहीं बनना चाहते, हम थैंकफुल नहीं होना चाहते परमेश्वर की हजूरी में। अगर आप तमाम बातों के लिए परमेश्वर की हजूरी में थैंकफुल होना चाहते हैं, परमेश्वर में आप बढ़ना शुरू करते हैं। आप परमेश्वर में धन्यवादी बने, अपने व्यवहार को चेंज कर लीजिए, पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे, फलों से भरेंगे और परमेश्वर की सामर्थ और उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। सो मसीह कहते किसको हैं? मसीह जीवन जिया कैसे जाता है, इस पर हमने आज बात की। सो खुदावन का आत्मा आपको गहराई से छुए और आज अगर जितने भी जनों के जीवन में वो आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो शेम आपके जीवन से चली जाए और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आप परमेश्वर से आज प्रार्थना करें कि पिता मुझे अपना आत्मा दे, अपने फल दे मेरे परमेश्वर। मैं तेरी आत्मा से भरूं, मैं तुझे अपना उद्धार करता एक्सेप्ट करता हूं, मैं तेरी हजूरी में आता हूं, मैं तमाम पाप और गुनाहों की तुझसे माफी मांगता हूं और आज के बाद मैं अपने जीवन को खुदावन जी तुझ तेरे आगे स्पुर्द करता हूं, सरेंडर करता हूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता मुझे अपनी आत्मा से भरे, मुझे अपने अनुशासन से भरे, मुझे अपनी प्रार्थना के जीवन से भरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे व्यवहार में बदलाव लाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आप परमेश्वर के आगे जब इस प्रार्थना को करेंगे और परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। बहुत सी ऐसी चीजें और बातें जिन बातों का आंसर हम नहीं जानते, हम परमेश्वर की हजूरी में जब बढ़ना शुरू करते हैं, घुटनों के बाहर आकर परमेश्वर से उन सवालों का जवाब मांगे, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सो खुदावन के आगे झुके और ब्लेसिंग्स को पाए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बहुत ब्लेस हूँ कि ये वचन, ये भेद परमेश्वर ने दिया कि मैं आपसे शेयर करने पाऊँ। मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ रही हूँ, अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मैं उनके लिए प्रेयर ज़रूर करूँगी। जी, प्रेज द लॉर्ड।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father, Lord Jesus. Hallelujah. खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो हेवनली फादर, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आते हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को तेरे सामर्थ्य लहू में कवर करती। पिता परमेश्वर, जहां जहां तेरा आज का ये वचन जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, पिता सुनने वाले तमाम कान ब्लेस हो। पिता परमेश्वर, इन तमाम मसीह बहन भाइयों को तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता आपसे प्रार्थना करते खुदावन जी, आपकी आत्मा की अगुवाई को मांगते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हॉली स्पिरिट तेरी आग को मांग लेती, पवित्र आत्मा तेरी आग को मांग लेती, हॉली स्पिरिट में तेरी आग को मांग लेती हूँ। तमाम अंधकार की ताकतें के जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए, तेरे आत्मा उतरे और ये अगुवाई में तेरे चलने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर वो आत्मा जो प्रभु तेरी ओर से नहीं, वो इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती खुदाबंदा जी। हर एक शेम इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एवरी शेम, एवरी एक्सीडेंट व्हिच इज डिजाइन्ड बाय द डेविल टू एम्बैरेस them, may it be destroyed by the fire. Destroyed by the fire in the name of Jesus. Catch fire in the name of Jesus. Oh Lord Jesus, Lord Jesus, पिता आपका धन्यवाद करते हैं। Spirit of poverty, you are not the part of his and her, everyone. So please, हर एक पॉवर्टी का आत्मा खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। हर एक पॉवर्टी आत्मा वो डिस्कनेक्ट हो जाए इनके जीवन से। हर एक शेम डिस्कनेक्ट हो जाए, हर एक एक्सीडेंट डिस्कनेक्ट हो जाए, हर एक डिले की स्पिरिट डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्ट्रगल का आत्मा इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एवरी स्पिरिट विच हिंडर्स फ्रॉम the taking the benefits of all those things for which Christ died. So I speak fire on all those evil spirits. I speak fire those all evil spirits, and the spirit which close those eyes to see God and to see good. So may that spirit catch fire in the name of Jesus. The fire in the name of Jesus. पिता जो बहने खुदाबंदा बे औलाद हैं उनके घर फ्रूटफुल हो जाए। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी माइटी नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आप इन्हें ब्लेस करे, इन्हें ऊंचा करे मेरे सामर्थ्य प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को तेरे पाक लोम में कवर करती हूँ, ब्लेस करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका आत्मा इन्हें छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक अंधकार की ताकत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके जीवन से ढह जाए। हर एक एफ्लिक्शन की स्पिरिट इनके जीवन से खत्म हो जाए। स्पिरिट ऑफ एफ्लिक्शन व्हिच इज द फॉलोइंग देम फ्रॉम द मदर्स वॉर्म और इज द पोर्शन ऑफ विचक्राफ्ट or the portion of mistakes, then Lord please, oh Lord Jesus, catch fire in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus Christ. Hallelujah. पिता आपका धन्यवाद करते हैं जिनके पास जॉब नहीं है मेरे सामर्थ्य पिता उन्हें जॉब मिलने पाए मेरे सामर्थ्य खुदावन। हर एक आइस प्रॉब्लम से ये आजादी पाए, हर एक गूंगेपन और बहरेपन से ये आजादी पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा इन्हें छुए। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, ये आजादी पाए, चारों दिशाओं से ये आजादी पाए, चारों दिशाओं से ये आजादी पाए मेरे खुदावन जी। मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक कैंसर की स्पिरिट से आजादी पाए, हर एक वो इन्फेक्शन जो उनकी बॉडी में या आजादी पाए, यूरिन इन्फेक्शन से आजादी पाए, किडनी इन्फेक्शन से आजादी पाए, हर एक इन्फेक्शन की बॉडी को छोड़ के जाए, हर एक ब्लड इन्फेक्शन से आजादी पाए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, हर तरह की वीकनेस इन्हें छोड़ के जाए, इनकी बॉडी से आजादी पाए खुदावन जी। हर एक वीकनेस इनकी बॉडी को छोड़ के जाए, प्रभु यीशु का लहू लगा देते हैं, कवर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में इन्हें। मेरे पिता इनकी सोच खुल जाए, पिता इनका आत्मिक जीवन ब्लेस हो जाए, इनकी प्रार्थना का जीवन ब्लेस हो जाए, इनकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो जाए, ये यूथ ब्लेस हो जाए, तेरे नाम में इस्तेमाल किए जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।
हर एक नशे की स्पिरिट इन्हें छोड़ के चली जाए, हर एक व्यभिचारी स्पिरिट इन्हें, लस्ट की स्पिरिट इन्हें छोड़ के चली जाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, उनके काम बने खुदावन, डिवाइन रिश्ते ने मिले खुदावन, डिवाइन रिश्ते ने मिले, डिवाइन लोग ने मिले, डिवाइन बिजनेस ने मिले, डिवाइन आइडियाज इन्हें मिले यीशु मसीहा। तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इन्हें छू रहे हैं, आप इन्हें ब्लेस कर रहे हैं, आप इन्हें आजाद कर रहे हैं, आप इनकी सोच और समझ को खोल रहे हैं, अपनी विजडम से भर रहे हैं मेरे सामर्थ्य पिता। वचन की ताकत इनके जीवनों में जा रही है, तो उद्धार करते एक्सेप्ट कर रहे हैं, वे अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करते तेरे नजदीक आ रहे हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती है यीशु राजा आपका पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य पिता। इस समय को खुदाबंदा आपने इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपने एक एक जन को छुआ और ब्लेस किया, ब्लेसिंग पाई, डिलीवरेंस पाई मेरे सामर्थ्य पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ओ माइटी लॉर्ड जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ओ यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तमाम बातों के लिए, तमाम बातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु राजा, आपने इनके जीवन में काम किया। मांग लेते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमेन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, आप सब ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। खुदावन के नाम को इज्जत जलाल मिले, और आप सबको मैं फिर से ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू की मोहर आपके घरों में भेजती हूँ। आप सब ब्लेस हैं, आप सब आशीषित हैं, और प्रभु के यीशु मसीह और मीठे नाम में मैं आप सबको 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 ब्लेस करती हूँ। गुड न्यूज़ आपके जीवन में आए, चारों दिशाओं से आप गुड न्यूज़ पाएं, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, आप तमाम हिस्सों में गुड न्यूज़ को पाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाले जिंदा बड़े नाम में आप सबको ब्लेस करते हैं, आप सबको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको ब्लेसिंग्स हो, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू टू ऑल।